गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज मैं क्लास लेने वाला हूँ झील के बारे में। ठीक है ना, जो इंडिया में जितने सारे लेक्स हैं वो लेक्स के बारे में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। कितने टाइप्स के लेक्स हैं, कौन कौन सा लेक है और उसका क्या हमारा टाइप कौन सा है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है। ठीक है ना, क्या है इसका परिभाषा, क्या है? जो चारों तरफ से लैंड से घिरा होना चाहिए। देखिए, ये हमारे बीच में पानी है और चारों तरफ जमीन है, तो क्या होगा? ये झील होगा हमारा। तो बहुत सारी झील है, लेकिन देखिए कभी कभी झील को हम लोग सागर भी कहा जाता है। क्यों सागर कहा जाता है? जैसे मान लीजिए हमारा कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, ये सागर है, मतलब ये झील है लेकिन इसे सागर बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले के टाइम में क्या होता था ना, बहुत सारी झीलें इतनी बड़ी होती थी कि उसको पार करना आसान नहीं होता था। तो इसके कारण क्या होता था, लोग समझ लेते थे कि ये समुद्र है, लेकिन बाद में जब उसको बहुत सारे लोगों ने पार किया तो उनको पता चला कि ये समुद्र नहीं है, ये क्या है, हमारा झील है। तो नाम तो वही रह गया, इसलिए उनको सागर भी बुलाता है। बहुत सारी जगह बड़े बड़े जो हमारा झील होता है उनको सागर बुलाता है या फिर सी बुलाता है। लेकिन जो सी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सी क्या होगा हमारा? समुद्र, मतलब ये सी और ओशन दो हमारा पार्ट है। तो ओशन क्या होता है, या फिर महासागर। महासागर और सागर में अंतर है। महासागर और सागर में अंतर ये है कि जो सागर होगा वो भी लगभग चारों तरफ जमीन से घिरा होगा, लेकिन एक पार्ट क्या होगा, वो महासागर से जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए ये मान लीजिए कोई हमारा सी है, इधर जमीन हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन इसका एक पार्ट क्या होगा, बाकी हमारा इससे ओशन से जुड़ा होगा एक पार्ट। तो ये क्या है? सी है, और ये क्या हो गया? ओशन हो गया, महासागर। ये सागर हो गया, ये महासागर हो गया। तो सागर क्या होता है, जो वो भी लगभग चारों ओर जमीन से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ क्या होता है, वो महासागर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सागर महासागर में अंतर। तो झील को हम लोग सागर भी बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है क्योंकि उसका आकार के अनुसार बोला जाता है। अगला देखिए, ये उच्च पर्वतों पर मिलती है, पठारों और मैदानों पर भी मिलती है, तथा स्थल पर सागर तल के नीचे भी पाई जाती है। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जैसे आपको मैं बोलूँ जलप्रपात कहाँ पे पाया जाएगा, तो जलप्रपात सामान्यतः हमारे पाए जाते हैं पठारी क्षेत्र में या फिर पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन इसका कोई ऐसा फिक्स जगह नहीं है, ये सब जगह पाया जाएगा। ये माउंटेन में पाया जाएगा, प्लेट्यूज में पाया जाएगा या फिर प्लेन्स में, तीनों जगह में, पर्वत, मैदान और पठार सभी जगह में पाए जाते हैं। यहाँ तक भी कुछ ऐसे झील भी हैं जिसका जो हमारा जो सागर तल से नीचे ही पाया जाता है। जैसे सागर तल से नीचे कौन होगा हमारा? डेड सी या फिर मृत सागर। तो मृत सागर आपको इजराइल में मिलेगा, नाम से पता चल रहा है डेड सी। इसको पीने से ही क्या होता है, पानी को वो भी मतलब उसमें कोई भी लाइफ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही खारा है, इसलिए मर जाता है। बहुत सारे जो जीव होते हैं वो मर जाता है। कारण आगे मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको। ठीक है, आगे देखिए, झीलों का पानी मीठा, ताजा या खारा हो सकता है। देखिए मिठा और ताजा दो शब्द है, इंग्लिश में बोला था फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर लेक, लेकिन देखिए मीठा कोई होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसका सटीक शब्द क्या होगा? ताजा जल होता है, फ्रेश वाटर, और ये क्या होता है? सॉल्ट वाटर होता है। झीलें दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक झीलें एवं मानव निर्मित झीलें। भारत में मानव निर्मित झीलें कई प्रकार के हैं, ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पे मैं मानव निर्मित कर दिया हूँ, यहाँ पे प्राकृतिक होगा, गलती से हो गया, प्राकृतिक झीलें। भारत में प्राकृतिक झीलें कई प्रकार के हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती है, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ पे होता है? जहाँ पे वर्षा ऋतु में होता है पानी सिर्फ, वो क्या होता है? अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्र के द्रोणी वाले झीलें होते हैं। मतलब जो हमारा इनलैंड ड्रेनेज होता है, मतलब इनलैंड ड्रेनेज का मतलब जो किसी एक क्षेत्र में ही बहता है वो, ठीक है, वो इनलैंड ड्रेनेज वाले सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये वाले झीलें पाए जाएंगे। जैसे राजस्थान हो जाएगा हमारा, राजस्थान हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ हो जाएगा, या फिर लद्दाख होगा, या फिर हमारा, ठीक है, तो ये अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में पाया जाता है, दो पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जिसे हमको राजस्थान में रन ऑफ कच्छ, लद्दाख, और हमारा जो हमारा भारत के मध्य वाला भाग है उस वाले इलाके में, जैसे हमारा तेलंगाना में आ जाएगा, फिर मराठवाड़ा में, ऐसे सूखे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये वाला। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है कि इसके अलग अलग टाइप्स क्या है। तो हमारा पहला हो जाएगा, यहाँ कुछ झीलें ऐसी होती है ऐसी है जिनका निर्माण हिमानियों या बर्फ की चादर के फलस्वरूप हो रहा है। मतलब ग्लेशियर के कारण जो लेक होता है बनता है उसको बोला जाता है ग्लेशिएशन या फिर ग्लेशियर लेक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पे होगा। ये तब बनी है जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी मतलब कोई रिवर ने गहरी बनाई है जो बाद में हिम पिघलने से भर गई है। ठीक है, कोई नदी ने गड्ढा कर दिया हो तो उसके बाद क्या हो, पानी जम गया हो, बर्फ का पानी, तो वो क्या हो गया, वो ग्लेशियर लेक बन गया जो बाद में हिम पिघलने से भर गई है। या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये क्या है आपको दिखाई मिलेगा, ये ग्लेशियर है मान लीजिए। तो ये ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर भी सरकता है। ठीक है ना, वो भी नीचे की ओर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आपको ये दिखता नहीं है क्योंकि बहुत ही इसका रेट जो है खिसकने का वो स्लो है। तो ये धीरे धीरे जैसे नीचे आती है, ये क्या होता है अपने साथ इरोजन करते हुए आती है, नीचे का जो मलबा होता है वो खरोचते हुए सरकते हुए आती है। ठीक है ना, और बाद में क्या होता है, ये गड्ढा बन जाता है, इस रूप में हो जाती है। और बाद में क्या होगा, मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ का जो माउथ है वो ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी भर जाएगा। इस प्रकार जो लेक बनेगा, ये लेक क्या होगा, ग्लेशियर लेक हो जाएगा। ये कहाँ पे होगा, जो ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर कहाँ होता है हमारा, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में होता है, जैसे हमारा हिमालय में है। हिमालय में जैसे है पंगोंग लेक है, सो मोरिरी लेक है, ये दोनों कहाँ, लद्दाख में है। तो ये सारे क्या है, ग्लेशियर लेक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे हम आएंगे। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा टाइप है हमारा, कुछ झीलें भूगर्भिक क्रियाओं से बनी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर झील। ये क्या है, भूगर्भिक प्रक्रिया मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनती है। अब टेक्टोनिक मतलब क्या है, टेक्टोनिक मतलब होता है प्लेट्स के टकराने के कारण होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारा इंडिया का जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो इंडियन प्लेट और तिब्बत प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा कौन सा है, इधर मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट है, तो दोनों का टक्कर होता है, दोनों प्लेट का, दोनों का टक्कर होने के फलस्वरूप क्या हुआ, ऐसे पर्वत का निर्माण हो गया। इधर भी हो गया एक पर्वत, ये मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है, इधर क्या हो गया, लेसर हिमालय, और बीच में जो गड्ढा बनता है हमारा, और गड्ढे में क्या होता है, बाद में पानी भर जाता है, तो इससे जो लेक बनता है वो हमारा होता है टेक्टोनिक लेक, या हमारा क्या होता है, भूगर्भिक झीलें इसको बोला जाता है। यह भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, जो बुलर झील है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, मीठे पानी का झील है, प्राकृतिक झील है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। अच्छा आप बताइए, आपको टेक्टोनिक झीलें आपको कहाँ मिल सकती है। कोई आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक झीलें है या नहीं है, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए सांभर लेक, आपको एग्जाम्पल दिया जाए बेमनाड लेक, या फिर कुछ और दिया सकता है, तो इसमें कौन सा आप टिक करेंगे। तो आपको पता ही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पे हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ आपको हमारा हिमालय क्षेत्र में ही है, तो हिमालय कोई राज्य ही होगा। इतना लॉजिक है, आसान। आपको इसे साउथ इंडिया में कोई हुआ ही नहीं है टेक्टोनिक ऐसे एक्टिविटीज, तो आपको हो ही नहीं सकता है। या तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में होगा या फिर हमारा नॉर्थ में होगा, हिमालय वाले में, बस। और इसके अलावा कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपको नहीं मिलेगी, सॉरी टेक्टोनिक लेक। ठीक है ना, आपको ये लॉजिक याद रखना है, हर चीज का क्या है लॉजिक। मैं हर बार लॉजिक बताता हूँ, मैं स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर पैरा फॉर्म में बताने के पीछे मेरा यही कारण है। ठीक है ना, एक्सप्लेन ज्यादा कर सकूं। अब बुलेट फॉर्म में लिख दूं तो फिर इसको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। अगला देखिए, कुछ झीलें उल्कापिंड के गिरने से बने गर्त से झील का निर्माण हुआ है। मतलब क्या हुआ है, देखिए जो कुछ झीलें हैं क्या अपना उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ उल्कापिंड के बारे में थोड़ा सा। देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है हमारा, ये अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये कोई पत्थर या चट्टान पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश करता है, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, मीटियोर्स कहा जाता है या उल्का कहा जाता है। और जब वही वो जो ऑब्जेक्ट है एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वो जलने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होने लगता है, और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो जल उठता है। और लेकिन जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में, तो वो पूरा जल नहीं पाता है, और नीचे आते आते क्या होता है, वो पृथ्वी से टकरा जाता है। तो टकराने के बाद उसको उसी मिट्योर को मिट्योराइट कहा जाता है या उल्कापिंड कहा जाता है।
और टकराने के बाद क्या होगा, गड्ढा बनेगा। गड्ढा बनने के बाद क्या होता है, ये इसमें कुछ समय बाद क्या होता है, पानी भर जाता है, वर्षा के पानी भर जाता है। तो इस प्रकार से जो लेक बनता है उसे मीटियोराइट लेक कहा जाता है। ये कहाँ पे है देखिए, तो जिसे कुछ झीलें उल्कापिंड से गिरने के कारण जो गर्त मतलब गड्ढा से झील का निर्माण होता है, जिन्हें उल्कापिंड झील कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के लोनार झील, बुल्ढाना जिला, यह भारत का एकमात्र उल्कापिंड से बना हुआ झील है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस झील में पत्थर अभी भी तैरते हैं। ठीक है ना, मतलब पत्थर क्या अभी भी तैरते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है पत्थर का, कम है। किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। बर्फ तैरता क्यों है पानी में, क्योंकि बर्फ का डेंसिटी कम है। तो इस तरह ये भी पत्थर क्या तैरता है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। तो पता इससे पता चल रहा है कि ऐसा पत्थर तो भारत में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये पत्थर क्या कहीं बाहर से आया होगा। बाहर से कहाँ है, स्पेस से आया है, अंतरिक्ष से आया है। ठीक है, इसलिए ये जो लेक है हमारा एक तरफ से प्रूफ है कि हो सकता है फ्यूचर में बोल रहा मतलब पास्ट में कभी ऐसा पत्थर रहा होगा जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हमारे जो राम भगवान है, राम भगवान ने लंका जाने के लिए जो राम सेतु ब्रिज का निर्माण किया था, राम सेतु पुल का निर्माण किया था। तो उसमें पत्थर तैरते थे, क्यों, ऐसा ही कुछ पत्थर होगा शायद। ठीक है ना, लेकिन इस चीज का कोई दावा नहीं है। लेकिन नासा ने अभी दावा किया है कि ये जो हमारा जो पुल है वो क्या है, मैन मेड है। मतलब नेचुरल नहीं है, मैन मेड मतलब मनुष्य ने बनाया है कभी। तो आप उसके बारे में कभी मैं डिटेल कराऊंगा एक बार। ठीक है ना, अगला हमारा चौथा कौन सा है, विसर्प लेक। एक विसर्प नदी, विसर्प मतलब म्यांडरिंग रिवर्स, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी घूमती है, सांप की तरह जो घूमती है। विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। जैसे इसे छाड़न झील भी कहा जाता है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला देखिए नदी, जो कोई भी नदी अपने निचले वाले हिस्से में क्या होता है, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी घूमती है। क्योंकि नदी का जो निचला वाला हिस्सा होता है वहां पर ढाल कम होता है। ढाल कम होने के कारण क्या होता है, नदी का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। और नदी का स्पीड ही क्या होता है, नदी का ऊर्जा होती है, एनर्जी होता है। अब ऊर्जा कम हो जाएगा तो उसका जो मलबा है, सैंड, सील्ड, क्ले, गाद, चिकनी मिट्टी, चीका, इतने सारे जो हमारा अवशेष होते हैं उनको ढोने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है वो डिपोजिट करना शुरू करेगा। अब डिपोजिट कर दिया तो बताइए रास्ता क्या होगा, इसका ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने के कारण क्या हो गया, अब देखिए ये रास्ता चेंज कर दिया इधर से इधर, तो ये वाला क्या हो गया, ये जो रास्ता इसका चेंज हो गया इधर, इसलिए क्या हो जाएगा, कट के अलग हो जाएगा अब। और जो कट के अलग हो गया, इसका शेप देखने में कैसा लग रहा है, गाय के खुर की तरह, गाय का पैर होता है ना खुर, उसकी तरह लग रहा है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गोखुर लेक। ऑक्स बो लेक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑक्स मतलब बैल होता है, बैल की कुबड़ की तरह दिखता है, बो की तरह, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्स बो लेक हो गया। और देखिए इस नदी से कट के अलग हो गया ना, छूट गया, ये छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लोकली इसको जाना जाता है, बोला जाता है बिहार वाले इलाके में छाड़न झील के नाम से जाना जाता है। आपको कारण समझ में आएगा तो क्या हो गया, छाड़न झील। अब हम लोग आते हैं आगे, देखिए अगला क्या है हमारा, ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात। देखिए छाड़न झील का हमारा एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत सारे हैं, कितने, एक कोई पर्टिकुलर है नहीं, कोई विशेष रहता तो मैं बता देता, ठीक है ना। सारे आपको नदी निचले वाले इलाके मिलेंगे, बिहार में मिलेगा, ठीक है ना, आपको पाकिस्तान में जब सिंधु नदी है तो वहां पे मिलेगा, या फिर कोई भी जो नदी का निचला वाला हिस्सा मिलेगा आपको, ठीक है ना, या नदी का लोअर स्टेज में। अगला देखिए हम लोग का वॉल्केनिक लेक को क्या होता है, ज्वालामुखी झील या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्रेटर झील। ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात जब उसके मुख से जल भर जाता है, जब मुख में जल भर जाता है और बाद में मुख धसकर विस्तृत हो जाता है, जिसे क्रेटर कहा जाता है, और झील को क्रेटर झील कहा जाता है। देखिए मैं बताते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये फिगर है, ये ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है। ज्वाला उद्भेदन के बाद मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, जब वर्षा होती है तो क्या होता है, इसका जो वर्षा का पानी होता है इसमें भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, ये भारी होता है, और भारी होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से धस जाता है, और धसने के कारण क्या होता है, इसका माउथ क्या होता है और भी चौड़ा होता है, विस्तृत हो जाता है, ठीक है। और इसी चौड़ा हुआ जो इसका माउथ है उसी को क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर। और जो इसमें बाद में पानी भर गया तो क्या हो गया, ये क्रेटर लेक हो गया। तो भारत में कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भारत में एक ही ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, वो भी अंडमान निकोबार पे है, बैरन द्वीप पे। तो भारत में ऐसा कोई लेक है नहीं, ठीक है ना, लेकिन जानना है। अगला देखिए हमारा जो लास्ट है, हमारा छठा है
हमारा क्या है, स्पीट एंड बार। स्पीट मतलब क्या होता है, स्पीट और बार, इसको रोधिका बोला जाता है। बार मतलब रोकना या रोध करना, अवरोध करना। तटीय क्षेत्र में लेगून का निर्माण करता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। देखिए मैं बता रहा हूँ स्पीट और बार क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है, हमारा समुद्र का तट है, ठीक है ना, ये हमारा समुद्र है। तो आपको पता है कि समुद्र लहरें उठती है, लहरें क्या होता है, तट से टकराती है, और जो कमजोर चट्टान होगा उसको क्या करती है, काटती है, इरोजन करती है, अपर्दन करती है, ठीक है ना। और काटने के फलस्वरूप क्या होगा, इस फॉर्म में बन जाती है। ये काट, यहाँ से काट दिया मान लीजिए, फिर ये यहाँ से पानी अंदर जाता है, अंदर वाले हिस्से को क्या होता है, इरोजन, इसका अपर्दन करती है, और सारा मिट्टी क्या होता है इसी माध्यम से बाहर आ जाती है। और इस प्रकार जो लेक बनता है इसी को बोला जाता है हमारा लेगून बोला जाता है, ठीक है ना। और लेगून, और ये हम लोग जो बैरियर है इसी को बोला जाता है बार, या फिर रोधिका बोला जाता है, या फिर स्पीट बोला जाता है। ये बार हो गया, देखिए ये नहीं रहता तो क्या होता है, ये पूरा पूरा ये अलग होता है, झील का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। देखिए ये चारों तरफ से बंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लेक है, ठीक है, लेकिन इसको लेगून बुलाता है स्पेशल टाइप में। अब अगला देखिए हमारा, ये हमारे 6 टाइप के हमारे के मुख्यतः झील होते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ इसके बारे में थोड़ा कुछ थ्योरम है, जैसे अवधारणाएं हैं। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बने हैं, क्यों बर्फ से बने हैं, तो क्या होगा, मीठा पानी के जल जो फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे होगा, हमेशा हिमालय में होता है जनरली, या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र में होगा, वहां पे क्या होता है जनरली आपको मीठे क्षेत्र होगा, लेकिन सूखा क्षेत्र नहीं होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए उस क्षेत्र में, ठीक है। देखिए जैसे डल झील कश्मीर में है, भीमताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल, सारे ताल वाले उत्तराखंड में होंगे, बाड़ा पानी झील, ये सारे हैं। इनमें कुछ अपवाद है, जैसे सो मोरिरी झील और पंगोंग लेक या पंगोंग झील, ये दोनों हमारे कहाँ पे है, लद्दाख में है। ये आपको पता होगा कि लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख मतलब जो ग्रेटर हिमालय है, मतलब महान हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है, और नॉर्थ जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो मानसून को उस पार जाने नहीं देता है। इसके कारण क्या होती है, लद्दाख में बारिश नहीं होती है। अब बारिश नहीं होगा ऐसे में तो वो इलाका क्या होता है, इसलिए डेजर्ट है वो इलाका। और जब डेजर्ट होगा तो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में आपको पता होगा कि जो हमारा वाष्पीकरण, इवोपोरेशन का रेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन से, मतलब वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा कम होती है या वर्षण कम होती है। तो ऐसे में क्या होगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो नमक है वो रह जाएगा, तो उसका सैलिनिटी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसके कारण वहां ये दोनों लेक है, सोमोरी लेक और पंगोंग लेक, ये दोनों लेक में क्या है, इसका सैलिनिटी ज्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगला देखिए, तटीय क्षेत्र वाले एवं अंतर्देशीय झील सामान्यतः लवणीय होते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे कोस्टल जितने सारे बताया मैंने, अभी बताऊंगा मैं सारे, झील का लेक हो गया, पुलिकट, वेमनाड, सारे कोस्ट में है, तो ये क्या होगा हमारा, ये खारा पानी का होगा, लवणीय होगा, सॉल्ट वाटर होगा। और जो इनलैंड वाला होगा, देश के अंदर वाला, मतलब जो जहां देश के अंदर जैसे हो गया सांभर झील, वो भी क्या होगा हमारा, वो भी लवणीय होगा, क्योंकि वहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके कारण होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया इसका। अब हम लोग क्या जानना है, क्या आगे हमारा क्या है, भारत में जो प्राकृतिक झील है उसका एक एक में डिटेल करा रहा हूं। यहां तक तो मैंने थोड़ा कंसेप्ट बताया, अब थोड़ा फैक्ट्स जो है जो काम आएंगे वो सारी चीजें, ये भी काम आएंगे, ये भी काम आने वाला है, ठीक है ना। बस आपको तरीका, क्वेश्चन जैसे चेंज होगा आपको फर्क पड़ जाएगा। फैक्चुअल आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, उसकी समझ के रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्या होता है, आपको आप याद करें या ना करें, आपको आंसर आप ढूंढ सकते हैं बिना जानते हुए भी उसको, कंसेप्ट से, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है वो जानते हैं। देखिए हमारा ये हमारा कौन सा हो गया, सॉरी इसमें लिखने का, ठीक है। ये आपको जम्मू कश्मीर का मैप होगा, और मैंने बताया था कि इधर क्या है हमारा, इसी बगल में तिब्बत में हमारा क्या है, तिब्बत में हमारा है कैलाश रेंज है, ठीक है, कैलाश रेंज है। और कैलाश रेंज है तो यहाँ पे मतलब भोले जी कहाँ पे है हमारा, चाइना चले गए, गलती से चले गए, ठीक है ना, उनको नहीं पता था कि ऐसा है, बाकी बेचारे मतलब पर्वत में अकेले पड़े हुए हैं कैलाश श्रेणी में, ठीक है। और कैलाश से यहाँ पे है, और बगल में क्या है, जम्मू कश्मीर है, तो इसका मतलब कैलाश भोले जी क्या हो गए, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी हो गए, इसलिए भोले जी का क्या होता है, आना जाना यहाँ पे क्या होता है, लगा रहता है इस क्षेत्र में, ठीक है। अब भोले जी रहेंगे तो भोले जी बताइए, भोले जी के साथ क्या है उनका, उनके शेषनाग भी तो है, उनके गले में कौन है, शेषनाग है,
इसलिए क्या हो गया हमारा शेषनाग झील कहां पे हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब शेषनाग झील है तो शेषनाग झील है तो उनकी वाइफ भी होगी, भोले जी की वाइफ नहीं, शेषनाग की वाइफ। शेषनाग की वाइफ कौन है, नाग की वाइफ कौन होगी, नागिन होगा, इसलिए अगला झील कौन सा हमारा होगा, नागिन झील होगा। ठीक है, कितना आसान लॉजिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। शेषनाग झील हो गया और नागिन झील हो गया। अब नाग नागिन दोनों हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, और बच्चे होंगे तो एक दो होंगे या बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि उनको फैमिली प्लानिंग थोड़ी आती है, तो उनके बहुत सारे होंगे, मतलब अनंत होंगे। इसलिए क्या होगा आगे, अनंतनाग झील होगा हमारा आगे। ठीक है, अनंतनाग झील कहाँ पे हमारा, ये भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, इतने सारे नाग नागिन है, उनके बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मनुष्य लोग होता है, मनुष्य लोग कहाँ करते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर जाता है घूमने के लिए, मतलब मनुष्य को बोला जाता है, जो संस्कृत में बोला जाता है उसको मानस भी बोला जाता है, रामचरित मानस आपने सुना होगा। तो मानस क्या होता है, मनुष्य को मानस भी बोला जाता है। तो मानस लोग कहाँ घूमने आता है, जम्मू कश्मीर, किस लिए, डल झील देखने के लिए, बुलर झील देखने के लिए। ठीक है, और बताइए यहाँ पे घूमने के लिए जाता है, अब बताइए इतने घूमने के लिए जाते हैं डल झील बुलर झील देखने के लिए, और इतने सारे नाग नागिन है, तो क्या बताइए, क्या उनसे दुश्मनी ले सकते हैं क्या, नहीं, उसमें दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं करते, तो बैर से क्या हो गया, वैरी नाग हो गया। ठीक है, तो ये 7 झील क्या हो गया हमारा, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। देखिए, तो मनुष्य लोग क्या, मनुष्य मानस हो गया, तो मानस बल झील कहाँ पे हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर हो गया। क्यों घूमने आते हैं मनुष्य लोग, क्या, डल झील बुलर झील देखने के लिए, और पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं करते, वैर से क्या हो गया हमारा, वेरी नाग हो गया। ये स्टोरी है, थोड़ा आपको याद रखना है, याद करने में मदद करेगा। ठीक है ना, ये 7 झील है हमारा जम्मू कश्मीर का हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, राजस्थान में। देखिए, राजस्थान आपको पता होगा कि राजस्थान राजा रजवाड़ों का स्थान, इसका जो नामांकन किस आधार पे हुआ है, राजा रजवाड़ों का स्थान। ठीक है, तो राजस्थान में हमारा राजा जयसिंह, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो राजा जयसिंह के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा। तो राजा जयसिंह बहुत ही फेमस है। तो राजा जयसिंह राजा थे, और राजा का क्या होता है, किलों का जितना, पहले किला जितना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। तो राजा जयसिंह ने क्या हुआ, एक उन्होंने किला जीता, कौन सा, डिडवाना का किला। तो राजा जयसिंह ने क्या हुआ, डिडवाना का किला को फतेह किया। फतेह मतलब क्या होता है, जीतना होता है। तो फतेह करने के बाद क्या होता है, किला जितना बहुत ही मशक्कत वाली काम होती है। तो उसके बाद क्या, थक गया, थकने के बाद क्या, उसको खाना चाहिए था। तो खाने में वो क्या लिया, उन्होंने छोला और सांभर लिए या मंगवाए। तो छोला क्यों ले, छोला उत्तर प्रदेश से छोला मंगाए, और सांभर कहाँ से मंगवाए, तमिलनाडु से। क्यों, राजा के अब 100 ही निराले होते हैं, वो अपने कुछ भी मंगा सकते हैं। तो राजा जयसिंह ने डिडवाना फतेह कर छोला और सांभर लिए, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। तो राज से क्या हो गया, राज से हो गया राजसमंद झील हो गया, जय से क्या हो गया, जयसमंद झील, और डिडवाना से डिडवाना झील हो गया, फतेह से फतेह सागर झील हो गया, छोला से पिछोला झील, और सांभर से सांभर झील हो गया, और ल से हो गया लून करनसर झील। तो ये 7 झील कहाँ है आपको, ये हमारा राजस्थान में मिलेगा। ठीक है ना, 7 झील हो जाएगा।